यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि उसने 2018 में एक लैपटॉप लिया था जो अभी हमारे सामने पड़ा हुआ है, और उसने बताया कि ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है। तो यहाँ पे उसने मुझसे एडवाइस मांगी कि क्या इसे मैं लैपटॉप को बेच दूँ या ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो मुझे पता लगी गई थी लगभग कि 2018 का लैपटॉप इतनी जल्दी स्लो तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मैंने उसकी स्पेसिफिकेशंस पूछी तो उसने बताया कि इसमें i7 8th जनरेशन है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि इम्पॉसिबल है कि इतना स्लो चल रहा है लैपटॉप इतने अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो यहाँ पे जो मेरा शक था वो सही निकला कि इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी इसमें HHD थी। अगर आपको नहीं पता, HHD हार्ड डिस्क होती है जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, और अगर आपका कंप्यूटर और लैपटॉप स्लो चल रहा है तो उसके पीछे मेन रीजन यही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस लैपटॉप में और तो स्पेसिफिकेशन सब बढ़िया थी, बस यही एक कमी थी कि इसमें 2 TB की हार्ड डिस्क थी। तो यहाँ पे मैंने उसे बोला कि बेचने की जरूरत नहीं है, अगर बेचा जाएगा तो 70,000 का लैपटॉप तुझे कुछ 25-30,000 मिलेंगे मुश्किल से, तो यहाँ पे वर्थ इट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उसे एडवाइस करा कि थोड़े से पैसे लगाने के बाद तेरा लैपटॉप यहाँ फास्ट चलने लग पड़ेगा, तो यहाँ पे तुझे और लंबे टाइम तक यूज कर सकता है। तो थोड़े से पैसे कहाँ लगाने थे, एक यहाँ पे मैंने SSD परचेज करी। अब यहाँ पे SSD परचेज करते टाइम बहुत चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पे जब मैंने SSD परचेज करी तो मैंने पहले लैपटॉप देखा तो यहाँ पे 2 TB की हार्ड डिस्क थी। तो मैंने सोचा कि इसमें एक ही स्लॉट होगा और यहाँ पे मुझे यहाँ पे दूसरी SSD यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे मेरे दिमाग में बात आई, क्या पता है इस लैपटॉप में, जैसे मेरे लैपटॉप में है एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया है पहले से कंपनी ने कि बाद में अगर SSD लगानी हो तो लगा सकते हो। तो मेरे दिमाग में ये बात आई। तो यहाँ पे मुझे एक वेबसाइट पता थी, कंपनी है क्रूशियल करके, उनकी SSD आती है और उनकी रैम भी आती है। तो यहाँ पे उनके सॉफ्टवेयर है, उसमें बताया था कि तुम्हारे लैपटॉप में कौन सी यहाँ पे SSD कंपेटेबल है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लॉट है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वो खोला और वहाँ पे उसने बताया कि आपके उसमें SSD पहले से लगी हुई है। बट यहाँ पे जब मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में गया तो वहाँ पे HHD थी। तो यहाँ पहली बात मेरा भरोसा उस सॉफ्टवेयर से पहले उठ गया। तो मैंने कहा कि इस कंपनी की रैम या SSD मैं कभी लूँगा ही नहीं, क्योंकि इनका ढंग से सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो क्या ही भरोसा करना इनकी रैम पे और SSD पे। तो यहाँ पे मैंने सोचा दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं इसके लैपटॉप खोल के देख लेता हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट है कि नहीं है, और लकीली इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट निकला। और यहाँ पे जो स्लॉट था वो था NVMe SSD का स्लॉट। तो यहाँ पे NVMe SATA SSD से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो अगर आपके लैपटॉप में NVMe का स्लॉट है तो मेक श्योर कि आप NVMe SSD लेना। उसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, तो यहाँ पे एकदम देख लेना कि आपके लैपटॉप में कौन सी वाली SSD सूटेबल होगी, वही लेना। फिलहाल मुझे भी कंफर्म नहीं है कि ये चलेगी नहीं चलेगी। आपके सामने देखो सील्ड पैक है, अभी अमेजोन से डिलीवरी आई थी, बट यहाँ पे मैंने रिसर्च करके मंगाई है तो मुझे पूरा श्योर है कि ये SSD इसमें चल पड़ेगी। और अगर आपके उसमें एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, आपके उसमें HHD होगी जो कि होगी SATA HHD। तो आपको एक SATA SSD मंगानी है। डिफरेंस क्या है, HHD आपकी स्लो होती है, SATA SSD आपकी HHD से फास्ट होती है। तो यहाँ पे लकीली जैसे मैंने बताया आपको, इस लैपटॉप में ये वाला स्लॉट था NVMe वाला, तो मैंने ये वाली मंगाई। और ये वाली क्यों मंगाई, किंगस्टन की है ये। मेरे पास 3 ऑप्शन है अमेजोन पे, एक थी सैमसंग की, वो थोड़ी महंगी पड़ रही थी, एक दूसरी कंपनी थी वो मैंने कभी सुनी नहीं। तो यहाँ पे किंगस्टन की एक एवरेज मुझे देखने को मिल रही थी, 3 साल की वारंटी भी इसमें देखने को मिल रही है मुझे। और यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि आपका लैपटॉप ये फास्ट कर देगा 35% अगर आपके लैपटॉप में पहले से HHD डली है। और यहाँ पे जो इस SSD का मुझे कॉस्ट पड़ा वो 3,500 के आसपास पड़ा। इसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, आप अमेजोन में जाकर इसका एग्जैक्ट प्राइस देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो लैपटॉप हमारे पास है ये डेल का लैपटॉप है, ये डेल इंस्पिरॉन है, और इसका जो नंबर है वो है 5570 i7 के साथ है। 2 TB इसमें हार्ड डिस्क है, और इसमें जो रैम है वो 8GB है, और इसमें जो इनबिल्ट डला था वो विंडोज 10 था। और यहाँ पे इस लैपटॉप में एक और प्रॉब्लम थी, जब मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि इसमें जेन्युइन विंडोज डली हुई है, जब मैंने इसमें देखा तो इसमें विंडोज में की ही नहीं थी, नॉन जेन्युइन विंडोज थी मतलब। तो यहाँ पे एक दिक्कत थी कि उसने ये लैपटॉप पहले किसी और को दिखाया था, मतलब कुछ महीनों पहले, तो उसने उसे फॉर्मेट मारा होगा। और ऐसे कलाकार दुकानदार हैं आजकल के, फॉर्मेट मार दिया और उसने विंडोज़ ही एक्टिवेट नहीं करी। अगर आपको ओरिजिनल विंडोज़ की आपकी गुम हो चुकी है लैपटॉप में, अगर आपका लैपटॉप जेन्युइन विंडोज़ के साथ आया था, तो आपको कीज़ कैसे निकालनी है मैं आपको वो भी इसमें सिखा दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं होती, एक सॉफ्टवेयर आता है उससे आपको पता जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में सिंपल क्या करेंगे, इस लैपटॉप को खोलेंगे, खोलना दिखा दूंगा कैसे खोलना है। और खोलने से पहले एक बात का ध्यान देना, अगर आपको खोलना आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बस एक चीज़ की आपको ज़रूरत है, एक्चुअली 2 चीज़ की ज़रूरत है। एक तो आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, और दूसरा चाहिए आपको कॉन्फिडेंस अपने दिल के अंदर कि मैं कर सकता हूँ। बाकी सब हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी ईजी रहता है लैपटॉप खोलना। तो यहाँ पे लैपटॉप खोलने के लिए आपको लैपटॉप को उल्टा करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रूज दिखेंगे, वो आपको खोलने पड़ेंगे। बट इस लैपटॉप को खोलने के लिए एक पहली चीज़ करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले आपको ये जो बीच में स्क्रू है ये वाला खोलना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है, अगर आपके लैपटॉप में भी यहाँ पे जो CD चलाने वाला होता है, CD को रीड और राइट करने वाला होता है वो है, तो यहाँ पे पहले आपको इसको निकालना पड़ता है। इसे निकालने के लिए आपको ये वाला स्क्रू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे जैसे आप ये वाला स्क्रू खोलोगे तो यहाँ पे आप इसे ईजिली आप ऐसे करके यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये अंदर इससे
कनेक्टेड था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया है। यहाँ पे इसे निकालने के बाद आपको यहाँ भी 2 स्क्रू मिलेंगे, तो यहाँ पे इसे खोल देना। इन सबको खोलने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे डेल के लैपटॉप्स में जो आपको यहाँ से खोलना पड़ता है, ये खोलोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा गैप दिखेगा। इस गैप में आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी से भी खोल सकते हो। बस ध्यान रखना, यहाँ से आप ऐसा करके से खोल दो। मेरे नाखून ही थोड़े सही है और मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी है खोलने का, तो मैं नाखून से खोल देता हूँ इसे। अगर आपको नहीं है तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसे मैं खोल के आपको कंटिन्यू करता हूँ आगे। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो लैपटॉप है यहाँ पे खुल चुका है और इसका जो है नीचे यहाँ पे अलग हो चुका है, साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी मेन चीज़ है उसे करते हैं, जो कि है SSD बदलना। पहले यहाँ पे अपनी SSD भी खोल देते हैं। इसे यहाँ खोलने के लिए कट मारते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लैपटॉप का इंटरनल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये रही आपकी HDD। अगर आपकी SATA SSD आती तो ये वो यहाँ इसे रिप्लेस करके यहाँ पे लगती, बट हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप में ये यहाँ पे सेपरेट NVMe का स्पेस है, तो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे। हमने निकाल दिया पैकेट से और यहाँ पे ये लग तो रहा है, लग जाएगी। बाकी ये इसका कवर था लैपटॉप का। इसे निकालते टाइम अगर आप पहली बार निकाल रहे हो तो ध्यान देना, इसमें यहाँ छोटे छोटे से लॉक्स होते हैं। अगर वो टूट जाएंगे तो आपका लैपटॉप के यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, मतलब बंद करने में, और क्या होगा। और बाकी यहाँ पे फ़ैन है, बाकी यहाँ पे रैम है, यहाँ पे सेकेंडरी रैम का स्लॉट है। ये लैपटॉप सपोर्ट करता है 32 GB तक, मतलब यहाँ पे 16 की यहाँ पे 2 स्टिक आ सकती हैं। बाकी यहाँ पे हम लगाते हैं अपनी SSD, बट उसे लगाने से पहले यहाँ पे एक स्क्रू है, उसे खोल देते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा ये मेन स्क्रू खुल चुका है। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लगानी है SSD और इस स्क्रू को हल्का सा टाइट कर देना है। और यहाँ पे एक हाथ से SSD लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया इसे। और यहाँ पे SSD आपकी थोड़ी ऐसी उठी रहेगी। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे प्रेस करना है और यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर देना है। सो यहाँ पे आप जब स्क्रू को टाइट करोगे तो मेक श्योर कि ज़्यादा टाइट मत करना, ज़्यादा प्रेस होगी तो SSD पे हार्म हो सकता है। बस इसे हल्का सा टाइट कर देना ताकि ये हिले ना। तो यहाँ पे हमारा लैपटॉप खुल चुका है। अब देख लेते हैं कि हमारी SSD डिटेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे आपकी SSD नहीं दिखेगी। ये इसकी जो है पहले के ही हैं, जो ये तीनों आप चारों देख सकते हो। सो यहाँ पे आपने लैपटॉप में देखा कि यहाँ पे बस 4 ड्राइव दिखा रहा है जो इसकी पहले की हैं। जो हमने नई लगाई वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कोई भी नई SSD लगाते हो या ड्राइव लगाते हो तो यहाँ पे आपको उसको एलोकेट करना पड़ता है। वही सीखते हैं कैसे करना है। उसके लिए आपको डिस्क मैनेजर में जाना पड़ेगा। अब लैपटॉप स्क्रीन में देखते हैं। सो यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट खोलना है अपने लैपटॉप पे, और यहाँ पे आपको डिस्क 0 दिखा रहा है और डिस्क 1 दिखा रहा है। डिस्क 0 तो पहले वाली है 2 TB की जो HSD है, और यहाँ पे डिस्क 1 हमारी है SSD जो कि है 500 GB की। तो यहाँ पे डिस्क 1 सिंपली अनएलोकेटेड है, इसे हमें एलोकेट करना है, इसलिए हमें ये दिखा भी नहीं रहा था। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम, यहाँ पे सिंपली आपको एक डिस्क क्रिएट कर देनी है। नहीं, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे इसे फुल स्पेस हमें यूज़ करनी है इसकी, और यहाँ पे ये एच करके इसे बना देगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं इसे। एंड इट विल टेक सम टाइम एंड हेयर यू कैन सी नाउ इट इज़ एलोकेटेड। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे नया ड्राइव हमारा आ चुका है जो कि हमने नए लगाए हैं। सो यहाँ पे बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपको जो भी मैंने SSD यूज़ करी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इसे पैक कर देता हूँ लैपटॉप को। अभी तक स्क्रू टाइट नहीं किए हैं, और उसके बाद बस विंडोज़ डालेंगे और बढ़िया चल पड़ेगा ये। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।